गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। अपन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का एक लेक्चर ले चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी हम अपन अभी थोड़ी ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो देखो, सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग जो पहले जो हम लोग समझ रखे हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग जो पहला जो हम लोग समझ रखे हैं, कौन सा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारा जो भी हमारा थीटा का जो रेंज होता है वो हम कितना से 0 से 2 पाई के बीच हम लोग देते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में हमारा सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। और दूसरा हमारा जो नेक्स्ट जो हम लोग कर रखे थे, कौन सा? जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जो भी हम एंगल्स निकालते हैं ना, वो पूरे रियल नंबर्स में, जिसमें हमने जो कुछ फार्मूले जो हम लोग को यूज होता है वो भी कुछ हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक पर रखे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू यदि 0 है तो हमारा थीटा का जनरल वैल्यूज क्या होता है? एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। और इसी तरह से यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू यदि 0 है तो थीटा का जनरल वैल्यूज कितना होता है? 2n+1 इंटू पाई बाय 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। और इसी तरह से हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू यदि 0 है तो थीटा का जनरल वैल्यूज एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये तो एक टाइप का हो गया जब हमारा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 0 पे रहता है। देन सेकेंड वन जो हम लोग समझते हैं, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू यदि मेरा साइन अल्फा होता है तो थीटा का जनरल वैल्यूज एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा, और एन बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर नंबर होता है। और सेकंड यदि मेरा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू मेरा cos अल्फा होता है तो थीटा का जनरल वैल्यूज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। और थर्ड वन जो हमारा है वो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे tan अल्फा होता है तो थीटा का जनरल वैल्यूज n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्लियर है यहाँ तक? और फोर्थ जो हम लोग समझ रखे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यदि साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा रहता है। तो ऑल थ्री केस में थीटा का जनरल वैल्यूज एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर पर। ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी को यूज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले पहले का लेक्चर जरूर देख लेना, तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। अब हम लोग टाइप टाइप वन जो अभी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा कि पहला लेक्चर में आपका बोर्ड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये इधर इधर में थोड़ी बोर्ड टच होगा। फिर हमारा आगे का जेई मेन ही मैक्सिमम आपको क्वेश्चन इधर से कवर होगा। आप ये सभी टाइप समझ लेंगे कि हर टाइप का जिस टाइप का आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चंस हर को टाइप वाइज हम आपको भेजते हैं। मतलब आपको सिखा रहा हूँ टाइप वाइज, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ये सारा टाइप्स आप माइंड पे रखे रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे टाइप वन में हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, टाइप वन में, टाइप वन देखो, टाइप वन में जो हम लोग समझने वाले हैं वो कौन सा होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस मेथड, फैक्टराइजेशंस मेथड फैक्टराइजेशंस मेथड फैक्टराइजेशंस मेथड। मतलब इस टाइप का जो हम लोग जो समझने वाले हैं कि वैसे क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा कि वो सभी क्वेश्चंस हमारा फैक्टर करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सॉल्व सॉल्व
सॉल्व 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x is equal to sin square x। और यहाँ पे जो आपका x बिलोंग्स टू जो होगा वो 0 से 2 पाई के बीच आपको बताने, ठीक है बेटा। तो देखो इस टाइप का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे रहेगा, क्या हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करने का, ऐसे हमने आपको लिखाया था। ये इस तरह की क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन देखो यहाँ से देखो, ये मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। और इस तरफ ये जो है हमारा इधर साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये मेरा साइन एक्स स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स को हम ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर आगे देखो, आगे हम यहाँ से कि 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये मेरा कॉस एक्स है। और लेफ्ट हैंड साइड को अभी क्या करते हैं, एज इट रहने देते हैं। बट ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फैक्टर से ये खुलेगा ना, इस तरह से 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कौन सी फॉर्मूला से ये ओपन हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मेरा यहाँ पे ये वाला हमारा ओपन हुआ, ठीक है, ये टर्म्स। ठीक, अब देखो इसमें से आप देखोगे कि हमारा ये 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कॉमन निकल जाएगा। तो आप यहाँ से कॉमन निकालिए, तो 1 प्लस यहाँ से कॉमन निकल गया। तो हमारे यहाँ पे टर्म्स क्या बचा कि 2 साइन एक्स माइनस यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये और ये माइनस साइन है तो माइनस 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 ये माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे cos x और इज इक्वल टू ये मेरा 0 हो जाएगा। नौ, ये cos x से ये मेरा cos x कट जाता है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस cos x ये इधर पार्ट हो गया और इस तरफ क्या आ गया, 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये दो फैक्टर मिल रहा है, एक ये फैक्टर और दूसरा हमारा ये फैक्टर मिल गया। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे एक बार इस टर्म्स को 0 करते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यूज हाफ इधर से निकल के आ रहा है और आप देखेंगे कि साइन एक्स की वैल्यूज हाफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहता है। तो हमारा और आंसर आपको किस में देना है कि 0 से 2 पाई के बीच ही आपको वैल्यूज बताने हैं। तो मतलब ऑल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दो ही ऐसे क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव रहता है। तो वो कौन कौन सा एंगल से एक हो जाएंगे, तो एक एंगल हमारा कौन सा डिग्री के, ये π/6 के लिए होता है, साइन 30 हाफ होता है। और एक कौन सा, ये साइन 30 हाफ हो गया और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/6, तो ये कितना हो जाएगा π-π/6। तो यहाँ से x इक्वल टू जो वैल्यूज मिलने वाले हैं, एक π/6 और दूसरा 5π/6 ये आ गया। और इस तरफ से देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, cos x इज इक्वल टू 0। तो x cos x इज इक्वल टू सॉरी -1 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू जो होंगे इस वैल्यूज के लिए ये -1 होता है, तो ये पाई के लिए होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएंगे, एक मेरा पाई हो जाएगा, दूसरा π/6 एंड सेकेंड हमारा 5π/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे हमारा जैसे हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ find the general solution find the general solutions of equations 1 minus cos x into cot x is equal to cot x minus cos x। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे देखिए, तो आप ये इस क्वेश्चन को एक बार पहले आप लोग ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके, और एक बार आप पहले खुद से ट्राई करके देखो, फिर आप इसका सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। तो देखो देखिए, आप लोग एक बार कर लिए होंगे आई थिंक।
तो यहाँ से देखिए सॉल्व, यहाँ से देखिए सब सारे टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ। ये वाला जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। ये 1 माइनस कॉस एक्स इंटू यहाँ से क्या हो गया कॉट एक्स, और माइनस यहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक काम करते हैं कि ये जो मेरा टर्म्स है, ये टर्म्स और ये टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो ये क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। मैंने ये दोनों टर्म्स लिख लिया, ये टर्म्स और ये टर्म्स लिख लिया। अब इस दोनों में से कॉट एक्स कॉमन निकलेगा ना, तो यहाँ पे ये कॉट एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स ही तो मेरा बचेगा, और यहाँ पे 1 लिख लो। तो देख रहे हैं कि एक तरह से फैक्टर मेरा क्या आ गया 1, ये कॉस एक्स हो गया, और दूसरा 1 माइनस कॉट एक्स का फैक्टर आ गया। बात समझ में आई, इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या है जनरल सोल्यूशन हमें निकालने, जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करके बताने हैं। तो देखो यहाँ से हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, तो एक बार इसे टर्म्स को 0 करो, तो cos x इज इक्वल टू क्या हो गया -1, और इधर से cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर से ये। तो अब यहाँ से देखिए एक तरह से ये क्या हो गया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या tan x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि जब tan, और इस 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जनरल वैल्यूज क्या होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा यहाँ पे कितना है पाई बाय 4। तो ये मेरा n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर हो गया। और इधर से देखिए ये cos x की वैल्यूज जो है ये पाई cos पाई की वैल्यूज -1 होती हैं। तो अब यहाँ से जनरल वैल्यूज क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे पाई है तो n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो हमारा एक सोल्यूशन ये आ गए और दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी है। नाउ नाउ अब हम लोग जो इस पे और टाइप ऑफ सेकेंड का क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड। अब टाइप सेकेंड के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो देखो क्वेश्चंस ये मेरा रहेगा कि a cos x प्लस माइनस b sin x इज इक्वल टू c, जहां पे हमारा a b और c जो होगा वो कोई भी हमारा रियल नंबर होगा। तो इस तरह के ये इस फॉर्म का यदि क्वेश्चंस रहता है, ये टाइप सेकंड में हम लोग इस फॉर्म का यदि क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे a cos x और ये प्लस माइनस b sin x इज इक्वल टू यदि c है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो a और b है ना, तो इतने से आपको क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करके और फिर आप क्या करना इस टर्म को, इस टर्म से ये जो पूरा टर्म्स है इस टर्म को आप कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे करेंगे। तो ये यदि कॉस में कन्वर्ट करोगे तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी रियल नंबर है, तो कोई ना कोई वैल्यूज आपको मिलेगा जो कि कॉस कॉस में वो एंगल्स तेरे को मिल जाएगा। यदि तुमने इसको साइन एक्स में यदि चेंज करते हो तो इसको भी साइन में ही चेंज करना। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा है फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशंस, जनरल वैल्यूज ऑफ √3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। तो देखो अभी यहाँ से √3 है हमारा, ये टर्म्स cos x है, अब प्लस यहाँ पे sin x है इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले क्या करना, दोनों तरफ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या है ये √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो इधर भी आपको सेम ही करने हैं, यहाँ पे √3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व कर दोगे ना, तो ये वैल्यूज कितने के इक्वल आता है, ये 2 की वैल्यूज आता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 3 तो 3 हो गया प्लस 1 4, 4 का अंडर √2 हो गया। मतलब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3/2 इंटू मेरा ये cos x हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू sin x हो जाएगा इज इक्वल टू 2/2। एक तरह से ये 1 आ गया। बात समझ में आई बेटा? अब देखो, अब जो हमारा ये वैल्यूज है इसको हम लिख सकते हैं कैसा, इसे लिख सकते हैं cos x है, और ये टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा cos कितने डिग्री की वैल्यूज है π/6, और इसी तरह से ये मेरा sin x एजिट है, और ये मेरा कितना हो सकता है sin π/6 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये जो फॉर्मूला है cos a इंटू cos b और sin a इंटू sin b प्लस में, तो क्या होता है cos a माइनस b, तो x माइनस π/6
6 इज इक्वल टू, और ये देखो कॉस के फॉर्म में, अभी कॉस बनाए तो कॉस के फॉर्म में ये कितनी दी हुई वैल्यू होती है, cos 0। मतलब यहाँ से अब क्या करेंगे इसको, जनरल सोल्यूशन निकाल देते हैं, तो x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई, अब प्लस माइनस 0 तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 2n पाई अब प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, तो ये मेरा इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। नाउ अब जो हमारा है नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 3/2। देखिए, तो यहां से देखो, ये इसके को सॉल्व करना है, तो पहले देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा यहाँ पे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/2 दिया है। तो अभी यहाँ से देखो, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, कि इसमें हमने आपको पता है कि पहले क्या करना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी करने का, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स आप प्लस ये cos x अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा इधर एक तरह से, और ये कितना होगा 3/2 √2 हो गया। और तो एक बात देखो, ये जो वैल्यूज है, यदि मैं इसको ये फॉर्म में भी हम सेट करें cos, तो यहाँ पे cos हमारा क्या होगा, ये मेरा x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यूज, लेकिन ये जो वैल्यूज है ये मेरा किसी एंगल्स में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, यहाँ से देखिए कि यहाँ पे cos x प्लस sin x का जो मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं वो √2 होता है, और मिनिमम वैल्यूज कितना होता है, -√2 होता है। तो -√2 होता है, तो अपन एक बात जानते हैं, तो ये इसकी जो वैल्यूज है कभी भी √2 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 1.414 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और -1.414 से नीचे मिनिमम हो नहीं सकती हैं, तो इतना नहीं होगा। लेकिन जबकि ये वाला जो वैल्यूज आप देखोगे ना, ये वैल्यूज कितनी है, 3.2 कितना होता है 1.5, मतलब ये क्या हो गया कि अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यूज जो है, ये पूरा वैल्यूज जो है, ये जो पूरा वैल्यूज है ये 1.4 से ज्यादा हो नहीं सकता, लेकिन ये क्या दे दिया है, ये दे दिया है 1.5 दे दिया है, तो ये तो हमारा इतने की इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू 5, कुछ भी नहीं, यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलेगा मिलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारा क्या होगा, x की नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, x का कोई भी सॉल्यूशन, नो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आई थिंक क्लियर है वो पॉइंट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग a sum of trigonometric trigonometric function into a product, into a product, प्रोडक्ट। देखो, अब इस अब जो अभी टाइप थर्ड में इस टाइप का आपका क्वेश्चंस मिलने वाला है, जिसमें आपको ये रहेंगे कि हमारा कि हमें ऐसा रहेगा कि जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे तो वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिया रहेगा, और उसको आप क्या करना, प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना, और फिर आपको आराम से आप उसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चंस है जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin
4x इज क्या होगा। तो देखो अभी देखो हमारा जो क्वेश्चन है, अभी देखो ये सम के फॉर्म में दिया है ना, इधर सम के फॉर्म में दिया है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है कि साइन एक्स प्लस साइन हमारा 5x इज इक्वल टू साइन हमारा 2x प्लस साइन 4x। एक बात देखो, कभी ये जैसे प्लस में दोनों दिया है, हो सकता है माइनस में भी आपको दे सकता है। तो सबसे पहला एक काम करना कि ये जो 2x प्लस 4x कितना होता है 6x, और इधर भी x प्लस 5x 6x होता है। तो ऐसे पहले आप सेट कर लेना, दो दो का पेयर बना लेना, चाहे आप कुछ टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में ले जाना पड़े या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़े, प्लस माइनस का होगा। तो अपन तो जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला जानते हैं और साइन सी प्लस साइन डी का भी जानते हैं। तो आपको जो भी सेट होगा आप उसे सेट कर लेना। तो यहाँ पे हालांकि देख रहा हूँ कि 5x प्लस एक्स एक तरफ दिया ही है, दूसरी तरफ भी 2x प्लस 4x, दोनों 6x हो रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से हम जब फॉर्मूला इसका यूज करें तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन और यहाँ से x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 5x अपॉन 2 हो गया। और इस तरफ भी देखो 2 साइन हमारा यहाँ से 2x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस ये 2x माइनस 4x अपॉन 2। अब देखोगे यहाँ से सॉल्व होगा तो ये साइन एक्स प्लस 5x 6x अपॉन 2 दे दो साइन 3x हो गया, और इधर क्या हो जाएगा कॉस x माइनस, तो ये क्या हो गया कॉस 2x हो गया। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा, ये बात तो हम लोग समझते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या करें यहाँ पे कॉस 2x लिख सकते हैं। और इस तरफ भी आप देखोगे ना तो 2 साइन यहाँ पे कितना हो गया 3x और यहाँ पे क्या हो गया cos x के इक्वल हो गया। ना अब अपन क्या करते सभी टर्म्स को इधर लिया, हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट ये टर्म्स हमें दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट तो ये 2 से 2 तो कट कर दो, लेकिन बाकी टर्म्स को इधर ले आओ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो साइन 3x तो कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x माइनस यहाँ पे cos x, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला cos c माइनस cos d का लगेगा। तो हमें यहाँ से लिख लेते साइन ये 3dx एज इट रहने दो, और ये क्या होता है 2 साइन बेटा यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x अपॉन 2 इंटू साइन और x माइनस ये कितना हो गया x अपॉन 2 x माइनस 2x माइनस x अपॉन 2 भी होगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से देखो तीन टर्म्स हमें मिले, एक ये टर्म्स दूसरा ये टर्म्स और तीसरा ये टर्म्स। तो सबको एक बार 0 हम कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हमारा 0 कब होगा जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 ये 0। तो जब हमारा यहाँ पे साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा तब भी 0 हो सकता है, या नहीं तो हमारा क्या होगा साइन 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो तब भी 0 हो सकता है, या साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 होगा तब भी हमारा ये 0 हो सकता है। तो अब यहाँ से देखो जब हमारा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा यहाँ से ये n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई बाय 3, और इधर से कितना आ रहा है इस टर्म से तो ये 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई अपॉन 3, और इधर से क्या आ रहा है x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, तो ये x इज इक्वल टू 2n पाई। लेकिन बेटा एक बात देख इधर ध्यान देना कि आपको वो ये तीनों में से वही एंगल्स आपको कंसीडर करना है कि जिस एंगल्स के लिए सभी एंगल्स कॉमन आ जाते हैं। देखो आप देखो यहाँ 2n पाई है, इधर 2n बाई पाई 3 और ये n पाई बाई 3, तो इस तीनों में इसके अंदर ये दोनों एंगल्स कंसीडर हो जाएंगे। आप लगे n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो तीनों में 0 आता है, n की वैल्यू 1 रखो तो एक पाई बाई 3 आता है, दूसरा टाइप 2 पाई बाई 3 होता है और एक 2 पाई आता है, और n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये देखो 2 पाई बाई 3, तो ये वाला जो एंगल 2 पाई बाई 3 इसके अंदर में आ जाता है। तो इसके तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा, कॉमन सॉल्यूशन, वो कॉमन सॉल्यूशन हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होता है। तीनों का आप कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बेटा। अब अपन पढ़ते हैं इसी का उल्टा में अपन पढ़ते हैं टाइप 4। टाइप 4 में देखिए टाइप 4 में क्या होगा कि हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहेगा, आप उसको क्या करेगा सम के फॉर्म में आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्विंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनटू ए सम। देखो मतलब इस बार क्या होगा कि अपन को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, उसको सम के फॉर्म में आप चेंज करने से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा आपका कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस इन 0, पाई। इधर इक्वेशन लिखा है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। देखो ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए सभी, ये देखो यहाँ पे इनटू के फॉर्म में दिया है ना, तीनों हमारा इनटू के फॉर्म में दिया, तो हमें किसी तरह से इसको क्या करना, सम या डिफरेंस में चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन हमें लिखा है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू साइन यहाँ पे 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा लिखा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, पहले तो एंगल्स कोशिश कर, क्योंकि प्रोडक्ट से सम के फॉर्म में हमें जाना है, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए पहले एंगल्स को कोशिश करते हैं कि एक जैसा करने का। तो पहले ये साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है ना, साइन 3 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और इधर से 4 ये साइन थीटा एज इट है, और ये मेरा साइन 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 3 थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पे साइन 4 थीटा को 3 थीटा और प्लस थीटा लिख देते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। और एक यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो यहाँ से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, और इधर ये कितना आ गया कि साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इस ब्रैकेट्स को छोड़ो, और तो ब्रैकेट्स को जब हम छोड़ते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू इसको 4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 3 थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब एक बात देखो, ये दोनों टर्म्स तो हमारे इसके साथ कट आता है। जब हम ये दोनों टर्म्स यहाँ से कट होता है तो 3, अब यहाँ से साइन थीटा एक कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकालोगे तो इधर से क्या बचेगा 3, और ये टर्म्स इधर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा, साइन साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो जब यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये टर्म्स कितना हमारा 3 थीटा इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 थीटा इज, अभी यहाँ से एक काम करो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं साइन 0 दोनों की ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम ग्राफ इसको ड्रॉ करें तो ये साइन थीटा ग्राफ तो ऐसा होता है 0 से पाई तक की ड्रॉ करना है, तो एक ही आया। तो ये कौन सा हो गया, एक ये वाला एंगल सा आया, एक ये यहाँ पे एंगल, क्योंकि यहाँ पे थीटा के वैल्यूज कौन कौन से, एक 0 के लिए होता है एक पाई, साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। तो यहाँ 0 और पाई यहाँ से दो दो हमें मिल गए। और यहाँ से देखो ये 3 थीटा है ना, तो ये थीटा की वैल्यूज हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से पाई तक। तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, तो ये 3 पाई तक चले जाएगा। अब देखो साइन 3 थीटा की ग्राफ ड्रॉ कर लो, कहां तक 0 से 3 पाई तक। तो ये मेरा
2 पाई और ये 3 पाई तक हमने कर लिया। नौ अब यहाँ पे क्या करो, इसको 3/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये √3/2, तो y इक्वल्स टू √3/2 की ग्राफ ड्रॉ करो। तो यहाँ पे कितने एंगल, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से इधर से 4 एंगल्स मिल रहे हैं और इधर से 2 एंगल्स हो गए, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारा कितना हो जाएगा 6, हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। बात समझ में आई बेटा। नाउ नाउ एक और आप क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द number of solution of equation, number of solutions of equations, solutions of equations, equations in 0 से 2 पाई, ये 0 से 2 पाई तक ही हमें बताने हैं। और आपका क्वेश्चन ये दे रखा है कि tan 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू cot 5 पाई यहाँ पे बेटा sin अल्फा, ये हमारा क्वेश्चंस में दिखा हुआ है। तो देखो यहां से देखो इसकी सॉल्यूशन हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा दिया है tan 5 पाई cos अल्फा, आराम से, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ से cot 5 पाई sin अल्फा ये हमारा दिया है। तो सबसे पहले क्या करो, ये cot को हम लोग चेंज करते हैं tan के फॉर्म में। तो यहाँ से tan के फॉर्म में चेंज करें तो tan हम इससे लिख सकते हैं ना π/2 अब माइनस 5 पाई साइन अल्फा के इक्वल, ये लिख दिया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है हमारा। 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू n पाई और प्लस यहाँ से π/2 माइनस 5 पाई इंटू साइन अल्फा के इक्वल। नौ जो टर्म्स कट रहा है कटो, पाई यहाँ से कट हो रहा है, ये भी पाई कटा, ये पाई, तो यहाँ से क्या आया 5 cos अल्फा प्लस 5 साइन अल्फा इज इक्वल टू n प्लस हाफ के इक्वल होता है। ये बात समझ में आई बेटा ना। अब अपन एक काम और कर लेते हैं कि ये मेरा क्या हो गया cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 2n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। नाउ वी नो दैट कि हमारा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा कि मैक्सिमम वैल्यूज कितना होता है √2 और मिनिमम वैल्यूज कितना होता है -√2। तो मतलब डेट मीन्स यहाँ से जो हमारा वैल्यूज मिलने वाला है 2n प्लस 1 अपॉन 10 जो होगा वो √2 और ये -√2 के इक्वल होगा। तो ये 10 को इधर भेज देते हैं, 10 इधर भेजते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10√2 और इधर हमारा 2n प्लस 1 और इधर कितना होगा 10√2 के इक्वल। और फिर -1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10√2 और -1 हो गया, इधर मेरा 2n और इधर 10√2 और -1 हो जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो -10√2 और -1 अपॉन 2 और इधर मेरा n और इधर मेरा कितना हो गया 10√2 और -1 अपॉन 2 के इक्वल होगा। अब यहां से देखो n की वैल्यूज हमारा, देखो इसके बीच में कितने हमारे n की वैल्यूज निकल के आते हैं। तो हमारा यहां से देखिए इसकी वैल्यूज कितना हो सकता है 10√2। तो आप एक बात जानते हैं कि √2 की वैल्यू जो है 1.414 होता है और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा 14.14 और 14.14। तो मतलब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है n जो हो रहा है ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा देखो ये 13.14 अपॉन 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा दोनों से ऐड ही हो जाएगा -15.14 अपॉन 2 हो जाता। फिर इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से ये में ये कितना हो गया 6.6 और ये कितना हो जाएगा 1 और 6.5 अप्रोक्स रखो, ये अप्रोक्स वैल्यूज अप्रोक्स ये मेरा हो गया इतना। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा देखो ये 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा अप्रोक्स। तो मतलब इसके इसके बीच में कितने इंटीजर आता है, क्योंकि हमें हमें पूछा क्या जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस हमारा। और यहाँ पे क्या है हमारा ये n क्या रहता है यहाँ पे n जो है हम यहाँ पे जो ले रखे हैं तो n हमारा क्या रहता है n तो इंटीजर है। तो हम इंटीजर वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो इंटीजर वैल्यू इसके बीच में क्या क्या आ सकता है n की वैल्यू। यहाँ से देखो ये माइनस भी है ना तो -7 आएगा और -6 -5 -4
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक। तो टोटल काउंट कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7 और इधर से भी 7। तो ये कितना हो गया टोटल n की वैल्यूज 14। तो बट यहाँ से एक बात और समझो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 14 इंटू 2 28 होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो cos थीटा की जो यहाँ tan थीटा की जो वैल्यूज है, tan की जो वैल्यूज या sin की वैल्यूज या cos की वैल्यूज, कोई भी हम जो जब भी हम अल्फा की जो वैल्यू जो भी हम निकालने वाले हैं कि अल्फा की वैल्यूज, क्योंकि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अभी सोचो यदि मेरा मान के चलो कभी ये cos का ही फंक्शन मिलता, यदि ये मेरा ये इसको हम cos बनाते हैं, यदि cos बनाते हैं और इसे सॉल्व करने के बाद मान के चलो यदि मेरा cos थीटा इज इक्वल टू हाफ यदि लिखते हैं, तो थीटा की दो वैल्यूज मिलते हैं। एक कौन सा मिलता? एक तो π/3 मिलता और दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 2π - π/3। तो ये देखो दो मिलते हैं ना, तो ईच वैल्यूज ऑफ n के लिए अल्फा की दो वैल्यूज मिलेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारा 28 हो जाएगा। तो बेटा अब अपन आगे का एक और लेक्चर में ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।